अगर आप हमारे चैनल पर नए-नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट ज़रूर करें। मनी इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज़ टू चेंज द एनीथिंग एवरीवेयर। ओके? आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू सेव मनी एंड हाउ टू इन्वेस्टमेंट मनी एंड कहाँ पर, उसे कहाँ पर सेव करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। जिससे कि आपके समय में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि मतलब जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है और जब उनका डेथ होता है, यानी कि जब उनकी मृत्यु होती है, तब भी पैसों का ज़रूरत है और बीच का जो लाइफ़ स्ट्रगल है, वहाँ पर भी। तो अब हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कि आप मनी कहाँ पर सेव कर सकते हैं यार, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि कब क ये होता है कि कुछ लोग दिखावे के नाम पर मनी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर उनको अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाता है, राइट? अब जैसे मान लीजिए कि वो मार्केट में गए, कोई भी चीज़ उनको पसंद आ जाता है, उसे फटाक से खरीद लेते हैं बगैर सोचे-समझे कि हम इसे लेकर क्या करेंगे? भले ही वो चीज़ महँगा हो, वो उसको खरीद कर लाएँगे, घर पर रख देंगे, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ओके? वो इस तरीकों से पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनका कोई अच्छा फीडबैक उनको नहीं मिल पाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर पैसे सेव करने हैं, तो जो बैग मार्केट में आपको 10,000 का मिल रहा है, 10,000 वाला बैग ना लेकर के 1,000 वाला बैग लेकर के बाकी का जो 9,000 है, बैग के अंदर डालिए, इससे आप कुछ पैसे को सेव कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए हैं, तो उसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए कि आने वाले समय में आपको उसका अच्छा फीडबैक मिले। ओके, जैसे मान लीजिए कि आज आपने 10-20 लाख रुपए की कोई ज़मीन खरीद ली है। अब उसी ज़मीन को 10, 15, 20 साल बाद जब आप उसे सेल्स करेंगे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलेगा, ठीक? आप यहाँ पर मनी को सेव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब जैसे कुछ लोग होते हैं दिखावे के नाम पर कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं। अब ये वही नहीं सोचते हैं कि जो वो मंथली जनरेट कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी मंथली सैलरी है, वो अपने इनकम के हिसाब से खर्च नहीं कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी मंथली सैलरी क्या है और आप पैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका फीडबैक आने वाला क्या है। ठीक है? जब आप इन चीज़ों का ध्यान रख कर के पैसे स्पेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको उसका अच्छा फीडबैक मिलेगा। जैसे आपके पास आज 15-20 लाख रुपए हैं, तो उसे लोगों के साथ घूमने या पार्टी वगैरह करने में यहाँ पर इन्वेस्ट मत करिए। आप जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो भी 10 लाख, 15-20 लाख रुपए हैं, आप कहीं पर बिज़नेस डालेंगे, तो आने वाले समय में आपको उसका कुछ अच्छा फीडबैक मिल सकता है। ओके, राइट? अब जैसे ये भी है कि मान लीजिए कि आज आपके पास 10, 15, 20 लाख रुपए है, आप उसे किसी जगह पर इन्वेस्ट करें। मान लीजिए कि आपने दिखावे के नाम पर कोई फ़ोर व्हीलर ले ली, ओके? अभी के आपको पता है कि अभी के समय में हाँ, फ़ोर व्हीलर का जो रेट है मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए, करोड़, 2 करोड़ की भी गाड़ियाँ हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ़ दिखावे के नाम पर लेते हैं, आने वाले कुछ समय में उसका कोई फीडबैक आपको नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी जगह पर पैसे को इन्वेस्ट ना करें। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई फ़ोर व्हीलर ले रहे हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए की फ़ोर व्हीलर लिए, आने वाले समय में अगर उसे 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा कुछ अर्न किया जा सकता है, तभी उसे लें। किसी भी काम को करने से पहले उस चीज़ का फ्यूचर देख लें, इसके बाद ही उस काम को स्टार्ट करें। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसे हैं, तो आपकी वैल्यू हर जगह पर है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपकी वैल्यू कहीं पर नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें।